नमस्कार दोस्तों, एरट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय है न्याय एवं वैशेषिक दर्शन की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन न्याय एंड वैशेषिक दर्शन। तो न्याय और वैशेषिक दर्शन दोनों ही हम देखते हैं कि वस्तुवादी दर्शन है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों ही तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति को मानते हैं। इसलिए जो षट दर्शन है भारतीय, उनमें दोनों को एक ही समूह में रखा गया है क्योंकि दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। तो आइए जानते हैं इनमें क्या क्या समानताएं हैं। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऋषि गौतम थे, जिन्हें अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। अक्षपाद का मतलब जिनके पैरों में आँख थी। इसी तरह वैशेषिक दर्शन जो है, इसके प्रवर्तक ऋषि कणाद थे। तो न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। न्याय विद्या, तर्कशास्त्र, आन्वीक्षिकी, ये इसके और अधिक नाम हैं। इसी तरीके से हम वैशेषिक दर्शन को देखते हैं। इसमें आलुक्य, पैलुक, उलूक, औलूक, कश्यप आदि नाम से जाना जाता है। जो वैशेषिक दर्शन है वह न्याय दर्शन से काफ़ी प्राचीन है, पुराना है। न्याय सूत्र में कुल 5 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय के 2 भाग है। कुल 528 सूत्र न्याय दर्शन में है, न्याय सूत्र में है। इसी तरीके से वैशेषिक सूत्र को देखते हम तो उसमें 10 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय के 2 भाग है और कुल 370 इसमें सूत्र है। फिर जो न्याय दर्शन है उसको पीठरपाक के सिद्धांत पर वह आधारित है और वैशेषिक जो दर्शन है वह पीलूपाक के सिद्धांत पर आधारित है। जानते हैं पीठरपाक और पीलूपाक किसे कहते हैं। पीलूपाक जो क्रिया है वह वैशेषिक दर्शन में पाई जाती है और ये जो पाकज है यह पृथ्वी का गुण है। पाकज यानी जो गर्मी से या ताप से बदल जाने वाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पीलूपाक क्रिया है यह घट में जो कच्चे पार्थिव पदार्थ के साथ अग्नि के संयोग से क्रिया होती है उसके परमाणुओं में। इस क्रिया के द्वारा घट का जो आरंभिक परमाणु है उसमें परस्पर विभाग हो जाता है। इस विभाग से आरंभिक संयोग का नाश हो जाता है। इससे कार्य घट का विनाश हो जाता है और जो विभक्त परमाणु है वे अग्नि के साथ संयोग से श्याम रूप का नाश कर रक्त रूप की उत्पत्ति करते हैं। अर्थात अग्नि संयोग से विभक्त परमाणु में ही पाक क्रिया होती है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो घड़ा है कच्चा, उसको जब हम भट्टी में पकाते हैं तो यहाँ पर जो उसके परमाणु हैं उनका संयोजन होता है और इस संयोजन के द्वारा एक स्थूल पदार्थ का निर्माण होता है और इस स्थूल पदार्थ के निर्माण में इसका श्याम रंग से लाल रंग या रक्त रंग में बदल जाता है। यही पीलूपाक प्रक्रिया है जो वैशेषिक दर्शन की है। अगर हम पीठरपाक प्रक्रिया को देखें तो न्याय दर्शन ये मानता है कि जितने भी पदार्थ है संसार में वे सभी छिद्र वाले होते हैं। यहाँ पर ये जो कच्चा घड़ा है इसमें भी बहुत सारे छिद्र है। तो न्याय दर्शन के अनुसार जब हम इसको भट्टी में पकाते हैं तो इस छिद्र में अग्नि प्रवेश करती है, भीतर और बाहर दोनों जगह पर ही, और इसे दोनों ओर से पकाती है और इसका जो आरंभिक संयोग है उसका नाश नहीं होता है, केवल इसका रंग बदल जाता है। यह पीठरपाक प्रक्रिया है। एक और उदाहरण के द्वारा हम पीलूपाकवाद और पीठरपाकवाद सिद्धांत को समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण लेते हैं हम कच्चे आम का। तो ये जो कच्चे आम हैं ये सूर्य के ताप से इसके अंदर बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं। तो पीठरपाक ये मानता है कि प्रत्येक वस्तु में छिद्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर उनके अनुसार आम की जो ऊपर की परत है उसमें भी छिद्र है और सूर्य के ताप के द्वारा इन छिद्रों में प्रवेश ताप करता है और भीतर और बाहर दोनों ओर से इसे पकाता है और इसका रंग बदल देता है, इसका रूप बदल देता है। यह पीठरपाक प्रक्रिया कहलाती है, यानी केवल इसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आए हैं। जबकि पीलूपाक ये मानता है कि जो कच्चे आम है वह सूर्य के ताप से और उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स है उनमें केमिकल रिएक्शन होता है और इससे अंदर और बाहर दोनों जगह से पकाकर
इसका रूप तो बदल ही जाता है, साथ में इसका स्वाद भी बदल जाता है। यह पीलूपाक प्रक्रिया है। एक और उदाहरण के द्वारा हम पीलूपाक वाद और पीठरपाक वाद को समझेंगे। मान लीजिए कच्ची ईंट है जो कि मिट्टी से बनी हुई है। तो इस कच्ची जो ईंट है इसमें बहुत सारे छिद्र है, ऐसे न्यायिक मानते हैं कि जो संसार के जो प्रत्येक वस्तु है वो स्वभाव से छिद्र वाले होते हैं। तो जब इस वस्तु जो है, यानी यहाँ पर ये जो ईंट है कच्ची, जब इसको पकाया जाता है भट्टी में, तो इस ताप इसके छिद्र में प्रवेश करके अंदर और बाहर दोनों ही सतह पर इसको पकाता है। इससे वस्तु का नाश नहीं हो पाता, अपितु उसका रंग बदल जाता है, यानी रूपांतरण हो जाता है। यह पीठरपाक के अनुसार सिद्धांत है। जबकि पीलूपाक वाले कहते हैं या मानते हैं कि कच्चे ईंट के परमाणु ताप के साथ क्रिया करके आरंभिक परमाणु के संयोग को नाश करते हैं और दूसरे अग्नि संयोग से पाकज रक्त रूप की उत्पत्ति करके ईंट का रंग बदल देते हैं। न्याय दर्शन ज्ञान मीमांसा पर अधिक बल देता है, जबकि वैशेषिक दर्शन जो है यह सत्ता शास्त्र पर अधिक बल देता है। यानी वैशेषिक जो दर्शन है यह सत्ता के स्वरूप पर विचार करती है कि वास्तविकता क्या है और तत्वों के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो न्याय दर्शन है यह प्रमाण पर विशेष विचार करता है, जबकि जो वैशेषिक दर्शन है यह प्रमेय पर विचार करता है। इसी तरीके से अगला बिंदु हम देखते हैं। न्याय दर्शन जो है यह तर्क पर आधारित है, यानी जो वास्तविक ज्ञान है वह तर्क पर आधारित है, जबकि वैशेषिक जो दर्शन है यह विश्लेषण पर आधारित है। यहाँ पर जो वैशेषिक दर्शन है यह कॉस्मोलॉजी पे ज़्यादा, यानी सृष्टि विज्ञान पर ज़्यादा आधारित है और ये मानते हैं कि पार्टिकल जो है वही आधार है। अगला है हमारा 8वां बिंदु। न्याय प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान व शब्द ये 4 प्रमाण मानता है, जबकि वैशेषिक केवल प्रत्यक्ष व अनुमान इन 2 ही प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से मानता है। वैशेषिक का यह मानना है कि जो उपमान और शब्द है ये अनुमान के अंतर्गत ही आते हैं। अगला बिंदु है हमारा जो न्यायिक है वह 16 पदार्थ को मानते हैं, जबकि वैशेषिक केवल 7 पदार्थ को मानते हैं, जिसमें से 6 पदार्थ भाव पदार्थ है, यानी जो विद्यमान है, और 1 पदार्थ अभाव है। वैशेषिक के अनुसार जो भाव पदार्थ है वो पॉजिटिव पदार्थ है, घनात्मक पदार्थ है, जबकि जो अभाव है यह ऋणात्मक पदार्थ है, यानी नेगेटिव सब्सटेंस है। फिर आते हम 10वां जो है वह बिंदु है न्याय प्रत्यक्ष को ही सत्य मानता है, जबकि वैशेषिक परमाणु को सत्य मानते हैं। तो ये थी जानकारी न्याय एवं वैशेषिक से संबंधित। अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ आएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।